हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर द नेचुरल फिनोमिनन। इसमें हमने लाइटनिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब करें। आइए चले आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अर्थक्वेक नेचुरल फिनोमिनन में हमने पढ़ा था 2 टाइप्स के नेचुरल फिनोमिनन है यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाते हैं। एक तो है लाइटनिंग, दूसरा है अर्थक्वेक। लाइटनिंग के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। आपको पता ही है जब बादल गरजते हैं तो बिजली भी चमकती है। दीज आर द नेचुरल फिनोमिनन कैन कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये बहुत ही लार्ज स्केल पे ह्यूमन की लाइफ और प्रॉपर्टी को तबाह कर देती है, ख़त्म कर देती है। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिनन कैन बी प्रिडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। पर ये कुछ हद तक हम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। साइंटिस्ट जो है हमें पहले ही बता देते हैं कि बारिश होने वाली है, थंडरस्टॉर्म होने वाला है, लाइटनिंग होने वाली है। इसके बारे में फिर भी पहले से आइडिया लग जाता है। लेकिन द वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरिया। कौन कौन से एरिया में थंडरस्टॉर्म होगा और कौन से एरिया में बारिश होगी, ये सारी चीज़ों के बारे में पता लग जाता है। इफ़ ए थंडरस्टॉर्म अकर देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइटनिंग एंड साइक्लोन अकम्पनिंग इट। अगर थंडरस्टॉर्म होगा देन पॉसिबिलिटी तो यही है कि लाइटनिंग भी होगी। अगर बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है तो बिजली भी चमकेगी और साइक्लोन भी बनेंगे। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दीज फिनोमिनन। अगर पहले से पता है हम इसको अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कोई इस तरह का मेजरमेंट कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि ताकि जो ज़्यादा डैमेज ना हो, हम अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, देयर इज हाउएवर वन नेचुरल फिनोमिनन विच आर नॉट येट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। यहाँ पे एक ऐसा भी नेचुरल फिनोमिनन है जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता अच्छे से। इट इज एन अर्थक्वेक। वो नेचुरल फिनोमिनन क्या है? अर्थक्वेक। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन ए हद स्केल। ये क्या है, ह्यूमन की लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ही बड़े पैमाने पे डैमेज कर सकती है, तबाह कर सकती है। A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Urai and Tangdhar towns of North Kashmir. Before that, a major earthquake occurred on 26 January 2001 in Bhuj district of Gujarat. दो earthquakes के बारे में यहाँ पे बता रखा है बेटा कि 8 अक्टूबर 2005 को भी यहाँ पे कश्मीर में ऐसा अर्थक्वेक आया था जो तबाही मचाने वाला था, और 26 जनवरी 2001 को भुज में आया था जो गुजरात में है। इसके बाद एक एक्टिविटी दिखाई है उन्होंने, इसके रिलेटेड है कि आपको ये जो बता रखी हैं डेट्स, इसके बारे में आप न्यूज़पेपर से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द हज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दीज अर्थक्वेक। अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हो कि कितना लाइफ, कितनी प्रॉपर्टी खत्म हो गई थी इस अर्थक्वेक में। कलेक्ट ए फ्यू पिक्चर शोइंग द डैमेज। और इस कितनी डैमेज हुई उसके बारे में आप पिक्चर्स कलेक्ट कर सकते हो पुराने न्यूज़पेपर से, मैगजीन से। ये एक पिक्चर यहाँ इन्होंने दिखा रखी है, ये अर्थक्वेक से होने वाला डैमेज है। कितनी बिल्डिंग्स टूट गई थी, कितने लोग इसके नीचे दब गए होंगे। ये देखें, मैगजीन और न्यूज़पेपर से आप फोटोज ले सकते हैं। प्रिपेयर ए शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द आफ्टर द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बाद और दौरान लोग कितना सफर करे उसके बारे में छोटी सी रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हो। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक है क्या? व्हाट हैपेंस व्हेन इट अकर? इसके होने से क्या होता है? व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट? और हम इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं इसके इफेक्ट्स को। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन विच वी शैल डिस्कस बिलो। ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अर्थक्वेक अचानक से ना धरती में कंपन शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन ही होने लगती है, जो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती है, लेकिन पूरी अर्थ को इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है, इतने ज्यादा तबाही मचा देती है कि कई साल लग जाते हैं उसको रिकवर करने में। इट इज कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के नीचे कुछ भी डिस्टर्बेंस हो तो अर्थ शेकिंग होने लग जाएगी, हिलने लग जाएगी, जिसके कारण कि अर्थक्वेक आ जाएगा। अर्थ क्या
अर्थक्विक है क्या? अर्थक्विक भूचाल अक्कर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ, सारी अर्थ में एक ही टाइम में भी आ सकता है। दे आर नॉट इवन नोटिस्ड, मेजर अर्थक्विक आर मच लेस फ्रीक्वेंट, जो ज़्यादा करके अर्थक्विक आते हैं वो लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, मतलब कि इतने ज़्यादा हानिकारक नहीं होते, इतनी फ्रीक्वेंसी नहीं रहती उसकी, रहते भी थोड़े टाइम के लिए हैं और 2 और 3 की मैग्नीट्यूड की रेंज में रहते हैं, जिसके कारण 2 से 5, 5 से 6 इतनी की रेंज से, इससे कोई ज़्यादा डैमेज नहीं होता, इतना सफ़र नहीं होता कोई। लेकिन अगर इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का आ जाए, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का आ जाए, देन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है ह्यूमन की लाइफ का और प्रॉपर्टी का। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू द बिल्डिंग, ब्रिज, डैम एंड पीपल। अर्थक्विक आने से बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो सकता है, बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती है, ब्रिज बना रखे हैं, जो डैम है, लोग हैं, सारा कुछ डैमेज हो सकता है, बहुत तबाही लेके आता है। देयर कैन बी ए ग्रेट लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अर्थक्विक कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज। इसके अलावा अर्थक्विक फ्लड्स भी ला सकता है, लैंडस्लाइड, सुनामी भी लेके आ सकता है। मेजर सुनामी अकर्ड इन इंडिया ओशियंस ऑन 26 दिसंबर 2004। सुनामी क्या होता है? समुद्र में लहरें उठती हैं, बहुत ही ऊंचाई पे ये सुनामी की लहर उठती है। ये यहाँ पे बता रखा है कि इंडियन ओशन में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। ऑल द कोस्टल एरिया अराउंड द ओशन इज सफर्ड हज लॉसेस। और जितने भी आसपास के एरिया थे, कोस्टल एरिया से, बहुत ही ज्यादा वहां पे नुकसान हुआ था। यहाँ पे भी एक एक्टिविटी बता रखी है बेटा इसी के रिलेटेड। व्हाट कॉज एन अर्थक्विक। वो जो कहता है कि अर्थक्विक होता क्या है, वो जो कि ग्रैंड ने अपनी ग्रैंड माँ से पूछा और ग्रैंड मदर ने क्या कहा, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी डैट अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द हॉर्न ऑफ ए बुल, कि एक बुल के हॉर्न्स पे ये अर्थ बैलेंस रहती है। एंड व्हेन द बुल शिफ्ट इट टू द अदर हॉर्न, और जब ये दूसरे हॉर्न पे शिफ्ट करता है अर्थ को, देन अर्थक्विक आता है। क्या ये बात सच है? पुराने लोग जो थे ना बेटा, उनको पता नहीं था इस असली रीजन क्या है अर्थक्विक आने का, तो वो ऐसे ही बातें बताते थे जो कि बच्चे बड़े इंटरेस्ट लेके सुनते भी थे और क्वेश्चन भी करते थे। इन एशियन टाइम पीपल डिड नॉट नो द ट्रू कॉज ऑफ अर्थक्विक। देयर आइडिया वर देयरफॉर एक्सप्रेस्ड इन मिथिकल स्टोरी सच एज द वन टोल्ड बाय द भुजो ग्रैंड मदर। मिथिकल स्टोरी कुछ ऐसे ही मिथ, कोई झूठी ऐसी कहानियां बता देते थे जैसे कि भुजो की ग्रैंड मदर ने बताई। सिमिलर मिथ वर प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मिथ वर प्रिवेलेंट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग भागों में मिथ का मतलब होता है जो रियल में सच्चाई न हो, ऐसे ही स्टोरीज बना के सुनाई जाए। मिथिकल स्टोरीज जो पुराने देवी देवताओं पे आधारित हो या ऐसी चीज़ों पे आधारित हो, काल्पनिक कथाएं जो कहते हैं, ऐसी कथा सुना, ऐसी कहानियां बताई जाती थी जिनका कोई रियल रीजन नहीं पता था भूचाल आने का। वट कुड कॉज बी द डिस्टर्ब इन साइड द अर्थ। धरती के अंदर क्या डिस्टर्ब होता है जब ये अर्थक्विक आता है? नाउ वी कैन नो दैट द ट्रेमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इन साइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। जो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर रहती है ना, क्रस्ट, उसमें क्या होता है? डीप डाउन डिस्टर्बेंस होती है। ये देखो जैसे फिगर में दिखा रखा है, ये क्रस्ट है, अंदर कोर है, आउटर कोर, इनर कोर, ये स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है। और इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर रहती है, अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो क्रस्ट है उसका एक पीस नहीं है, इट इज फ्रेगमेंटेड, कई हिस्सों में टूटी हुई है। ईच फ्रेगमेंट इज कॉल्ड ए प्लेट। हर एक फ्रेगमेंट को प्लेट कहते हैं। दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन व्हेन दे ब्रश पास्ट वन अनदर। ये देखें, ये प्लेट्स हैं अर्थ की, अर्थ प्लेट्स हैं, रेशियन प्लेट, रेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ये सारी क्या हैं? दीज प्लेट्स आर इन कॉन्टिन्यूअल मोशन, मोशन में रहती हैं। जब एक दूसरे से ऊपर से जाती हैं तो ये मोशन में रहती हैं। गोज अंडर अनदर ड्यू टू कोलिजन, और इनमें आपस में टकराव भी होता है। ये देखो कोलाइडिंग भी इनमें दिखा रखी है यहाँ पे। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, जिसके कारण क्या होता है? अर्थ क्रस्ट में डिस्टर्बेंस हो जाती है। ये प्लेट जब आपस में रगड़ खाती हैं, जो मूव करती हैं, रगड़ खाती हैं, तो अर्थ की क्रस्ट डिस्टर्ब हो जाती है। इट इज अ डिस्टर्बेंस दैट शो अप एज द अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि एक अर्थक्वेक के तौर पे अर्थ के सरफेस पे दिखता है, डिस्टर्बेंस होती है।
इफ साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट अर्थक्विक, क्या साइंटिस्ट अर्थक्विक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं? कैन दे आल्सो प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक, क्या वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब और कहाँ पे नेक्स्ट अर्थक्विक आएगा? आल्सो वी नो फॉर श्योर व्हाट कॉज एन अर्थक्विक, हम जानते तो हैं कि अर्थक्विक का कारण क्या है। इट इज नॉट येट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट अर्थक्विक माइट अकर, बट हम ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि कब और कहाँ पे नेक्स्ट अर्थक्विक आ सकता है। अर्थक्विक कैसे आता है इसके बारे में तो हम नॉलेज होगी, बट ये अर्थक्विक कब और कहाँ आएगा इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता। However, most earthquakes are caused by the movement of the earth plates. बहुत सारे अर्थक्विक का कारण यही है, अर्थ की प्लेट्स का मूवमेंट। Since earthquakes are caused by the movement of the plates, the boundaries of the plates are the weak zones where earthquakes are more likely to occur. अर्थक्विक का मेन कारण क्या है? मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स। जब जो प्लेट्स हैं, अभी हमने जो पीछे पिक्चर में देखी थी, जो प्लेट्स हैं जब इनमें मूवमेंट्स होती है तो इनकी जो बाउंड्रीज हैं उन पे वीक जोन्स होती हैं, जिसके कारण अर्थक्विक आ सकता है। इन वीक जोन्स को क्या कहते हैं? सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स। प्लेट्स पे जो वीक जोन्स रहती हैं उनको बोलते हैं सिस्मिक और फॉल्ट जोन्स। इन इंडिया द एरिया मोस्ट थ्रेटन्ड आर कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, whole of northeast, run of Kutch, Rajasthan and Indo-Gangetic plain. Some area of South India also fall in the danger zone. हमारे इंडिया में ये सारे जो इलाके बताए गए हैं, कश्मीर, वेस्टर्न, सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, ये सारे क्या हैं? डेंजर जोन में हैं। The power of an earthquake is expressed in terms of magnitude on a scale. ये भी आपको बेटा 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि रिचर स्केल क्या होता है? पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन अ स्केल। मैग्नीट्यूड के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं किस पे? रिचर स्केल पे। एक रिचर स्केल होता है, उस पे अर्थक्वेक हम मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। Really destructive earthquake have magnitude higher than 7 on the Richter scale. जो डिस्ट्रक्टिव, जो बहुत ही तबाही मचाने वाले अर्थक्वेक रहते हैं, उनका मैग्नीट्यूड कितना रहता है? 7 से अबव होगा, 7 से हाइयर होगा, 8, 9 होगा, देन बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होगा। भुज एंड कश्मीर अर्थक्वेक हैव मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 7.5। 7.5 से उसका जो भुज में और कश्मीर में जो अर्थक्वेक आया था उसका जो मैग्नीट्यूड था 7.5 से ज्यादा था, इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा तबाही मची थी, जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। ये बेटा रिचर स्केल सिस्मोग्राफ की पिक्चर दिखा रखी है। ये अर्थक्वेक में कैसे मूवमेंट होती है वो दिखा रखा है। ये देखिए, ये जो वाइब्रेशन होती है तो ये क्या है? सिस्मिक वेव्स निकलती हैं। ये एपिसेंट्रिक है, अर्थ सरफेस है ये, और ये फोकस है। यहाँ से वाइब्रेशन होनी शुरू होती है और ये मूवमेंट किस बाहर की तरफ जा रही है, ये सिस्मिक वेव्स है। ट्रेमर्स प्रोड्यूस वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दीज आर कॉल्ड द सेस्मिक वेव्स। जो भी सरफेस, अर्थ के सरफेस पे जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। और वेव्स को रिकॉर्ड करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। जो वेव्स को रिकॉर्ड करे उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। इंस्ट्रूमेंट इज सिंपली वाइब्रेटिंग रोड और ए पेंडुलम विच स्टार्ट वाइब्रेटिंग व्हेन ट्रेमर अकर। जब भी कंपन सा महसूस होता है धरती में, वाइब्रेशन होती है, तो यहाँ पे एक ये ग्राफ ये दिखा रखा है बेटा सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड। ये एक पेंडुलम लगा हुआ है, यहाँ पे पेंडुलम में एक पेन लगा हुआ है, ये भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है और पेन से इस पे चार्ट बनना शुरू हो जाता है। ये देखिए इसकी कैसी वेव्स आ रही हैं, ये स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाती है, जिसके कारण की साइंटिस्ट जो हैं अंदाजा लगा सकते हैं और इसका ग्राफ बना सकते हैं। A pen is attached to the vibrating system. Pen record the seismic waves on the paper while moves under. जब ये चलता है तो पेन से इस पे ग्राफ बनता है। By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake. They can also estimate the power to cause destruction.
कि कितनी ज़्यादा तबाही हो चुकी है या होने वाली है, इसका एस्टिमेट लगा सकते हैं। Like many other scales in science, Richter scale is not linear. This means that earthquake of magnitude 6 does not have 1.5 times the destructive energy of the earthquake of magnitude 4. In fact, an increase of 2 in magnitude means 1000 times more destructive energy. An earthquake of magnitude 6 has 1000 times more destructive energy than an earthquake of magnitude 4. मतलब कि अगर 2 मैग्नीट्यूड पे आए तो कितना नुकसान हो सकता है, 4 मैग्नीट्यूड पे आए तो कितना हो सकता है, 6 पे आए तो कितना हो सकता है, 7 पे आए और हायर देन 7 आए रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड, देन कितनी तबाही हो सकती है। ये सारा हमें रिक्टर स्केल की रीडिंग से पता लग सकता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के से हमारी प्रोटेक्शन कैसे हो सकती है। वी नो फ्रॉम द अर्लियर पेजेस दैट द अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हमें पहले से पता नहीं चलता कि अर्थक्वेक आने वाला है। वी हैव आल्सो सीन दैट दे कैन बी हाईली डिस्ट्रक्टिव, ये भी हमने देखा, पिक्चर्स में देखा है कि बहुत ही ज्यादा तबाही मचाता है। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट दैट वी टेक नेसेसरी प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट अवरसेल्फ ऑल द टाइम। इसीलिए हमको प्रिकॉशंस मतलब सावधानी बरतनी चाहिए अपने आप को हर समय प्रोटेक्ट करने के लिए। पीपल लिविंग इन द सिस्मिक जोन्स वेयर द अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू अक्कर हैव टू बी स्पेसिफाइड प्रिपेयर्ड। जो सिस्मिक जोन्स हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, अर्थक्वेक ज्यादा करके उन इलाकों में आता है। हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड, उनको प्रिपेयर रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिल्डिंग इन दीज जोन शुड बी सो डिजाइन दैट दे कैन विथस्टैंड मेजर ट्रिमर। ऐसी बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, ऐसे डिजाइन करनी चाहिए उन बिल्डिंग्स को ताकि अगर धरती में कंपन भी हो तब भी वो खड़ी रहे। मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। अब की जो टेक्नोलॉजी है उसके कारण ये पॉसिबल हो सकता है। उसके अलावा इट इज एडवाइजेबल टू मेक द स्ट्रक्चर सिंपल सो इट इज ए क्विक सेफ। और ऐसी स्ट्रक्चर सिंपल बनानी चाहिए ताकि वो क्विक सेफ रहे, अर्थक्वेक से सेफ रहे। कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर, आर्किटेक्ट और इंजीनियर से कंसल्ट करना चाहिए। हाईली सिस्मिक एरिया द यूज ऑफ मड और टिम्बर इज बेटर देन यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो लोग मिट्टी का यूज करते हैं घर बनाने में, इसके अलावा हमें हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूज करना चाहिए। कीप रूफ एज लाइट एज पॉसिबल, और छतों को हल्का रखना चाहिए। इन केस द स्ट्रक्चर फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी, ताकि अगर छत गिर भी जाए तो ज्यादा डैमेज ना हो। इट इज बेटर इफ द कबर्ड एंड द सेल्स आर फिक्स टू द वॉल्स। ऐसी कबर्ड और सेल्फ बनानी चाहिए जो वॉल के साथ फिक्स हो, सो दैट दे डू नॉट फॉल इजिली, ताकि वो इजिली गिर ना सके। बी केयरफुल वेयर यू हैंग वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, वाटर हीटर एटसेट्रा, सो दैट इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक दे डू नॉट फॉल ऑन द पीपल। ऐसे आपको हैंग वॉल, जो क्लॉक्स है, फोटो फ्रेम्स है, वाटर हीटर ऐसी जगह पे टांगना चाहिए कि अगर अर्थक्वेक आ भी जाए तो लोगों पे गिरे ना, ऐसा नुकसान ना हो। सिंस सम बिल्डिंग्स में कैच फायर ड्यू टू द अर्थक्वेक, कई बिल्डिंग्स में अर्थक्वेक के आने के कारण आग भी लग जाती है। इट इज नेसेसरी दैट ऑल बिल्डिंग स्पेशली टॉल बिल्डिंग हैव फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इन वर्किंग आउट। जब भी बिल्डिंग्स बनती है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, जो फायर आग को बुझाते हैं, ऐसे इक्विपमेंट भी वहां पे होने चाहिए। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रॉकी हैज डेवलप्ड नो हाउ टू मेक क्वेक रेजिस्टेंट हाउसेज। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऐसा बताया गया कैसी बिल्डिंग बनानी चाहिए, कैसे घर बनानी चाहिए। इन द इवेंट दैट अर्थक्वेक डज नॉट स्ट्राइक टेक द फॉलोइंग स्टेप टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। इसके अलावा जब अर्थक्वेक आए तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इफ यू आर एट होम टेक शेल्टर अंडर टेबल, अगर आप घर पे हो टेबल के नीचे आप शेल्टर ले सकते हो। स्टे देयर टिल द शेकिंग स्टॉप्स, तब तक आप वहीं पे रहो जब तक कि कंपन होना, धरती में कंपन होना या हिलनी बंद ना हो जाए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स दैट मे फॉल ऑन यू, ऐसे ऑब्जेक्ट से दूर हो जो हैवी हो और लंबे हो और आप पे गिरने वाले हो, ऐसे सब ऑब्जेक्ट से आपको दूर रहना चाहिए। इफ यू आर इन बेड डोंट गेट अप, प्रोटेक्ट योर हेड विद द पिल्लो। अगर आप बेड के ऊपर हो, जब भूचाल आ गया, देन आपने क्या करना है, ये नहीं कि भाग के बाहर जाना, नहीं, डोंट गेट अप, उठो मत, अपने हेड को पिल्लो से प्रोटेक्ट करो। इफ यू आर एट आउटडोर, अगर आप घर से बाहर हो, फाइंड ए क्लियर स्पॉट,
अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, एक क्लियर स्पॉट, एक साफ सी जगह, मतलब कि जहाँ पे आसपास कुछ ना हो, ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह ना हो, ट्रीज वगैरह ना हो, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ट्रीज है, जब धरती में वाइब्रेशन हो रही है, कंपन हो रहा है, भूचाल आ रहा है, देन वो बिल्डिंग गिर भी सकती है। तो ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पे ये चीजें ना हो, ताकि ये आपके ऊपर गिर के नुकसान ना पहुंचाए। ड्रॉप टू द ग्राउंड। इफ यू आर इन ए कार और ए बस, डू नॉट कम आउट। अगर आप कार में हो, बस में हो, बाहर ना हो। आस्क द ड्राइवर टू ड्राइव स्लोली टू ए क्लियर स्पॉट। ड्राइवर को बोलो कि एक साफ सी अच्छी सी जगह पे ये गाड़ी को रोक दे। डोंट कम आउट टिल द ट्रेमर स्टॉप। जब तक झटके आ रहे हैं भूचाल के, तब तक आपको अंदर ही रहना है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा चैप्टर बेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लाइटनिंग का टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो